रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टीज़ के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। अगर बात करें प्रॉपर्टी की, कुछ लोग प्रॉपर्टी रेट्स को देखकर कंपेयर करते हैं कि प्रॉपर्टी में कितना ज़्यादा मुनाफा उन्हें होने वाला है, और एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर काफ़ी ज़्यादा लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करके ज़मीन खरीद लेते हैं और कुछ समय बाद उस ज़मीन को बेचने का काम करते हैं। लेकिन हमें प्रॉपर्टी खरीदने या बेचते समय कुछ खास पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिनसे हमें कभी भी प्रॉपर्टी से नुकसान नहीं होगा। मतलब आप कोई प्रॉपर्टी जितने रुपए में खरीदेंगे उससे सस्ती आपको नहीं बेचनी पड़ेगी। आपकी प्रॉपर्टी आपके खरीदे गए पैसे से कई गुना ज़्यादा बिकने वाली है। तो सबसे पहले भारत में अगर बात करें, रियल एस्टेट का निवेश सबसे सुरक्षित निवेशों में गिना जाता है और यहाँ पर फायदेमंद विकल्प माना जाता है। लेकिन काफ़ी समय पहले से लेकर और वर्तमान की हालत को देखते हुए प्रॉपर्टी के रेट्स में और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई है। आज के दिन हर वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और गरीब वर्ग के व्यक्ति भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं और ज़रूरत के समय उस प्रॉपर्टी से भारी मुनाफा भी कमा पाते हैं। अगर बात करें प्रॉपर्टी से कैसा पैसा कैसे बनाना है, तो कुछ पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। भारत में रियल एस्टेट निवेश सबसे सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प माना जाता है। पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेजी आई है। रेजिडेंस के साथ साथ कमर्शियल क्षेत्र में भी प्रॉपर्टी की खरीदारी को इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला है। अब कई तरह के इन्वेस्टमेंट रहते हैं जिनमें बेहतर रिटर्न के रूप में लोग चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा या रिटर्न उन्हें अच्छे से दे पाए। अब कुछ गौर करने वाले पॉइंट होते हैं जिनसे प्रॉपर्टी में आपको किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ अहम पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। इनमें प्रॉपर्टी की लोकेशन सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहती है, क्योंकि अगर आप प्राइम लोकेशन पर जगह खरीदते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के चांस या प्रॉपर्टी का जो रेट है उसके बढ़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डेवलपमेंट, आसपास के क्षेत्र की डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। नंबर 3 पॉइंट आता है रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू का फैक्टर भी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पहले यह देख लेना चाहिए कि आने वाले 1 साल में इस प्रॉपर्टी का फ्यूचर प्लान या आसपास में क्या हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में हुए सुधार व नए कानूनों के आने के बाद धोखाधड़ी के मामलों में काफ़ी ज़्यादा लगाम लगी है। नहीं तो अनेक प्रकार के ऐसे धोखे हो जाते थे जिससे लोगों का पैसा धरा का धरा रह जाता था और एक तरीके से पैसा अटक जाता था। ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेते थे लोग जो न तो आने वाले समय में बिक पाती थी और सस्ते दामों पर भी उसे कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था। लेकिन इस क्षेत्र में अब काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका है और इन्वेस्टमेंट के मकसद से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या आप पर्सनल यूज के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यह काफ़ी अहम रहता है। मायने रखती है सबसे पहले लोकेशन। अगर यदि आप रेजिडेंस व कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आपके घर या इलाके तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, ऑफिस, आसपास में स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, अनेक शहरों से दूरी, रोड कनेक्टिविटी, अनेक सुविधाएं, इन सभी चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। अगर ये सुविधाएं आपके आसपास में हैं तो आपकी प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू वाली होने वाली है। दरअसल इस शहर में ज़्यादातर प्रॉपर्टी विकास कार्य सिटी से काफ़ी दूर हो रहे हैं, चूँकि शहरों में मिलने वाले प्रोजेक्ट्स में लागत काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं शहरों के बाहर यही फ्लैट और घर सस्ते दामों पर मिल जाते हैं। लेकिन सस्ता खरीदने से पहले प्रॉपर्टी की लोकेशन, वहाँ पर उपलब्ध होने वाली सुविधाओं का ध्यान ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए काफ़ी चीज़ें देखनी चाहिए और आपकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी प्रयोग होने वाली चीज़ें आपकी कनेक्टिविटी या आपसे ज़्यादा दूरी पर तो नहीं है। अगर दूरी पर है तो आपकी ट्रैवलिंग जो कॉस्ट होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। इससे अगला पॉइंट आता है प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की स्टेज। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो सबसे पहले बिल्डर के बारे में जानें और प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टेज के बारे में भी जानने का काम कर ले।
दरअसल निर्माणाधीन मकानों या फ्लैट्स की कीमत कम होती है क्योंकि इनका कार्य निर्माण शुरुआती चरण में होता है, इसलिए निवेशक या ग्राहक इन प्रोजेक्टों में दिलचस्पी दिखाते हैं। लेकिन कई मामलों में बिल्डर की लापरवाही के कारण भी प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी हो जाती है और ग्राहकों को तय सीमा में घर का पोजीशन नहीं मिल पाता। हालांकि रेरा जैसे कानून आने के बाद इनमें काफ़ी कमी आ गई है, लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो निर्माण की स्थिति से जुड़ी अन्य बातों को भी जान लेना चाहिए। अब पॉइंट आता है डॉक्यूमेंट और शुल्क के बारे में जांच कर लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। किसी भी प्रॉपर्टी में अपना कब्जा या स्वामित्व या किसी प्रकार के प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रजिस्ट्री समेत आसपास का इंतकाल और समस्त दस्तावेजों को जांच लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। इन दस्तावेजों को इसलिए जांच लिया जाता है कि खरीदने से पहले बिल्डर को फ्लैट की कीमत के अलावा वहां पर शुल्क, अच्छे से मार्केट, ओनरशिप ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, खरीदारी करने से पहले स्थायी या वैधानिक शुल्क, इसके अलावा बाधा डालने वाले मरम्मत शुल्क, बीमा प्रीमियम जैसी सभी कीमतों को जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रॉड होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। कई प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो अक्षेत्र में कम होती हैं और उनकी वैसे तो ज़्यादा होती है, लेकिन कागज़ का जो क्षेत्र होता है, जो समय सीमा होती है, उसमें वह प्रॉपर्टीज़ मतलब बात करें तो काफ़ी कम होती हैं, डॉक्यूमेंट्स के में आपको कम दिखाई जाती है। और वैसे बात करें तो प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई होती है। तो डॉक्यूमेंट को और जो आपकी जगह होती है उसकी मीटर, गज, वर्ग सेंटीमीटर प्रत्येक पॉइंट को बारीकी से जांच लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे खास पॉइंट होते हैं। प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू भी एक काफ़ी खास पॉइंट होता है, क्योंकि अगर बात करें किसी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसकी रीसेल वैल्यू को जान लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। भविष्य में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उसे कम कीमत पर बेचना पड़े तो आपको क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। खरीदार से अलावा जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उससे अलग भी आसपास में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों से भी राय ले लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे रीसेल वैल्यू का पता लग जाए और प्रॉपर्टी के बारे में आप हर बारीक पॉइंट को अच्छे से जान पाएँ। अब कई बार प्रॉपर्टी के मामले में ऐसा फ्रॉड होता है कि लोग सस्ते के चक्कर में शहरों के नज़दीकी एरिया में कृषि योग्य भूमि को खरीद लेते हैं। कृषि योग्य भूमि को खरीदने से लोगों को काफ़ी फायदे के साथ नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मास्टर प्लान से बाहर उस एरिया को एग्रीकल्चर लैंड दिखाया गया है और लोग वहां पर अपनी कृषि योग्य भूमि को महंगे दामों में बेच देते हैं, इससे दो फायदे उनको होने वाले हैं। पहला फायदा, अगर कृषि योग्य भूमि की कीमत मान लीजिए 50 लाख रुपए है और वहीं पर कृषि योग्य भूमि में प्रति एकड़ में लगभग 5000 गज के आसपास जमीन होती है, 5000 गज से थोड़ी कम जमीन होती है, लेकिन वहां पर प्रति गज के हिसाब से अगर 10,000 रुपए के हिसाब से भी बेचा जाए तो वहीं 50 लाख की जमीन करोड़ से ऊपर की आसानी से बिक जाती है। इसी कारण काफी लोगों को चूना लगने का भी काम हो जाता है, क्योंकि वहां पर वे गलियां निकालकर एक तरीके से कॉलोनी के टाइप में आपको दिखाकर वो जमीन बेच देते हैं। लेकिन जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करते हैं तो वहां पर डिपार्टमेंट या विभागीय लोग आकर उन कॉलोनियों में अवैध कब्जे के रूप में तो नहीं कह सकते, लेकिन कृषि योग्य भूमि पर जब आप अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उनको ढहाने का काम भी कर देते हैं। ऐसी बनी हुई कॉलोनियों को कच्ची कॉलोनियां कह देते हैं, जो कागजों में पास नहीं होती, और कई बार ऐसे आपको नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आने वाले समय में ऐसी जगह को कोई खरीदने वाला नहीं होगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट, आप उस जमीन का काफी ज्यादा भाव अगले को दे पाएंगे, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होने वाला। और एक खास पॉइंट होता है, आपको रिहायशी क्षेत्र के पास प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो वहां पर काफी कम चांसेस रहते हैं कि कोई आपके घर या प्लॉट्स को ढा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से आवासीय कॉलोनियां बसी होती हैं। इन बारीक पॉइंट्स को ध्यान रखकर आप भी फ्यूचर में प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं रहने के पर्पज से, कमर्शियल यूज से या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें।
साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।